भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में राम कथा 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खर दूषण का जनस्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर सूर्य खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ाया है। इससे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को, अथवा यह उसी प्रकार ऐसा है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूं, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई से राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूं। राक्षसी आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खैर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा, सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले भयंकर वेगशाली मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले लोगों की हिंसा से ही कीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्त्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। सौम्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहां मंगवा दो। उस पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खंडक और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। रणकुशल भी मैं इस उदंड राम का वध करने के लिए महामनुष्य पुलस्त्यवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूं। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहां आ गया। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उससे तपाए हुए सोने की बनी हुई साज से सजाया गया था। उस के पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कोबर बेर्द मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ शोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खंडक आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरालों से सजे और उत्तम घोड़ों से जूते हुए उस रथ पर राक्षसराज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अरमस हो रहा था। रथ ढाल अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने
समस्त राक्षसों ने कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र और ध्वजा से युक्त हुआ विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग के साथ निकली। सैनिकों के हाथ में मुदगर, पटे, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खंडक, चक्र और तोमर चमक रहे। शक्ति भयंकर परेग विशाल धनुष, गदा, तलवार, मुसल तथा वज्र आठ कोण वाले आयुध विशेष उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। उन अस्त्र से उपस्थित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान से युद्ध के लिए चले। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। तदनंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाका। उसके हाकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उप दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। उस समय खर का क्रोध बड़ा हुआ था, उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सियानाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार वाल्मीकि अठाधारी आदि काव्य अरण्यकांड भैंस पुराण रामचंद्र की जय।